गुड मॉर्निंग क्लास 12th। जैसे कि हम आपका ये चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, और इसके बारे में अभी मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम पेरेंट्स से बच्चों में कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। ये तो है जेनेटिक्स। हेरिडिटी में उन कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है जो पेरेंट्स से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए, यानी कि जेनेटिक एक पूर्वजों से लेकर आप तक कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं, और इसके मेन फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होते हैं। ये बेस है मेन हेरिडिटी का। वेरिएशन की प्रोजेनी के अंदर अपने पेरेंट्स से अलग कितने कैरेक्टर हैं, वो अगर मॉर्फोलॉजी के टर्म में भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, बिहेवियरिस्टिक ट्रेट्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। इसमें रीशफलिंग होती है जीन्स की, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है क्रोमोसोम में जीन्स का, और म्यूटेशन भी होते हैं, यानी सडन चेंज भी आता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मेंडल्स ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिए थे ग्रीन पी पर, यानी पाइजम सटाइवम पर 7 ईयर्स में, और इन्होंने अपने लॉज भी दिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस के लिए दिए गए। इसके लिए इन्होंने पी प्लांट का ही सिलेक्शन किया। रीज़न ये था कि पी के अंदर कई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इसका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन शो कर देता है, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स जो होती है वो कोरोला से घिरी रहती है, और सबसे इजी मेथड है आर्टिफिशियल क्रॉस कराने के लिए पी प्लांट सबसे इजी रहता है क्योंकि इसके हाइब्रिड जो होते हैं वो फर्टाइल बनते हैं। इनका वर्किंग मेथड क्या था? मेंडल को अपने काम में सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने प्लानिंग के साथ वर्क किया। इन्होंने एक कैरेक्टर एक ही टाइम पर स्टडी किया और अवेलेबल टेक्निक के बेस पर क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड किया, जिससे कि कोई ऐसा अनडिज़ायरेबल पोलन ग्रेन एंटर ना हो जाए। इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के लॉ अप्लाई किए जिससे रिजल्ट सही मिले। मेंडल ने यहाँ पर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे? स्टेम की हाइट टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पॉड की शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन और येलो, इसी तरह सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड का कलर येलो और ग्रीन। मेंडल ने ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है उसे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स पर कंडक्ट किया था। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स जो थी वो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करती थी जिससे कि स्टेबल इनहेरिटेंस ट्रेट्स बन जाते थे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर इमेस्कुलेशन, एंथर को हटाना और पोलन को ट्रांसफ़र करना यानी कि पॉलिनेशन, ये दोनों ही इन्वॉल्व थे। आपने एंथर यहाँ से हटाए, फीमेल प्लांट पर मेल के थ्रू पोलन ट्रांसफर हुए, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और फिर उससे हाइब्रिड बनकर तैयार हो गए। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके लिए मेंडल ने सबसे पहले एक सिंगल कैरेक्टर की एक ही टाइम में स्टडी की, उसके इनहेरिटेंस की स्टडी की। ये जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था ये सिंगल कैरेक्टर से डील करता था, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। मेंडल ने इसमें स्टेम का साइज़ कंसीडर किया। F1 जनरेशन में क्या था? सबसे पहले इन्होंने प्योर टॉल पी प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया और उसको इन्होंने पेरेंटल जनरेशन बोला, जिसे इन्होंने सिंबल P से डिनोट किया। अब ये जो सभी प्लांट्स थे ये सभी टॉल थे, और आगे चलकर इनसे जो F1 जनरेशन बनी वो बिल्कुल टॉल की बनी, क्योंकि टॉल यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया। अब दोबारा जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया F1 जनरेशन का, तो F2 में आपको यहाँ पर मिले, इसी से ही हमारे पास F2 प्लांट्स जो बनते थे वो बोथ टॉल भी बने, ड्वार्फ भी बने और 2 हाइब्रिड भी बने। मिक्सिंग भी हुई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की, जिन्हें हम हाइब्रिड कह रहे थे। फिर F3 जनरेशन आई। मेंडल ने यहाँ पर जो F2 प्लांट थे उनसे जो बीज बन रहे थे उसमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो जो सीड प्रोड्यूस हुआ F2 प्लांट्स के थ्रू उनको कलेक्ट कर लिया गया और प्लांट्स को फिर ग्रो कराया गया। ये जो प्लांट बने F3 जनरेशन के, इनका फिनोटिपिक रेशो था 3:1 और जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1, यानी कि जो इनहेरिटेंस था सिंगल ट्रेट का वो लगातार मिला, इसलिए इसको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ये प्योर लाइन्स हैं। अगर हम इनमें से गैमेट निकाल रहे हैं, एक टी निकालेंगे, एक इधर से टी निकालेंगे, तो ये पहली जनरेशन बनकर तैयार हुई टॉल हाइब्रिड की। फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F2 जनरेशन, ये जो आपकी F1 है, इसमें इस टी की अगर आप इस टी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैपिटल टी यानी एक टॉल बनकर तैयार हुआ। फिर इसी कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी की कैपिटल टी से कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में इसकी इससे करा देंगे स्मॉल टी, यानी एक तो बना प्योर टॉल, 2 बन गए हाइब्रिड टॉल, एक बन गया ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। ये F2 जनरेशन है। अब आपके पास 1:2:1 तो हो गया इनका जीनोटिपिक रेशो, लेकिन फिनोटिपिक क्या है? 3:1, क्योंकि हमें दिखने में 3 बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।